हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एजे एकेडमी में। तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के बारे में है। नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में। जनरली यहाँ स्टूडेंट मेरे भाई सब जो हैं वो इसको आजकल एक डायलॉग चल रहा है, पुष्पा का फ्लावर। जनरली इसको पुष्पा का फ्लावर समझ लेते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, और ये आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, ही इज नॉट अ फ्लावर ऑफ नंबर सिस्टम या मैथ, ही इज अ पावर ऑफ मैथ, ही इज अ फाउंडेशन, ही इज अ बेसिक ऑफ मैथ। ये मैथ की बेसिक है, वो बेसिक है जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आज आपको आज ये बताने के बाद, आप नंबर सिस्टम के ये बेसिक बताने के बाद आपको बेसिक कभी नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं शुरू से लेके 0 टू हीरो लेवल तक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आप धीरे धीरे कॉपी में आप अपना नोट करते जाइएगा। तो बेसिकली ये नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट में बांटते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में कंपटीशन के पार्ट आते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर में हम लोग जनरली कंपटीशन में नहीं, वो इंजीनियर लोग आईआईटी लोग उधर पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों दो नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि 2+2+3i। तो यहाँ 2 जो है ये रियल पार्ट होता है, रियल नंबर है, जबकि ये 3 जो आई है ये आपको इमेजिनरी नंबर होता है। ये दोनों नंबर के इक्वल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये सब पार्ट बेसिकली उधर का है, क्योंकि हम एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सब पता है। तो आप ये वीडियो को अभी फिलहाल मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है एज अ नॉन टैक को कैसे पढ़ा जाए। तो आओ, रियल नंबर वैसी नंबर है जो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है। रियल नंबर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। तो ये इस चीज को देख के आपको घबराना नहीं है, ये बिलोंग्स टू है, मतलब रियल नंबर जो है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। परिमेय संख्या क्या है? व्हाट इज परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको हम अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं, और हर बराबर 0 नहीं हो। यदि वो हर बराबर 0 हो जाता है तो वो फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाता है, ठीक। तो अब आता है पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्ण जोड़ अंक, वैसी संख्या जिसको हम पूरा लिख सकते हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जनरली इतना बेसिक से बताने का मेरा जो मोटो है, क्योंकि जो बच्चा पहली टाइम इस वीडियो को देख रहा है वो भी गुड फील करे, ठीक ना। तो पूर्णांक मतलब वैसी संख्या जिसको हम पूर्ण जोड़ अंक, मतलब पूरी अंक को लिख पाए, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक होता है। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग के नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एक आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। जब नेचुरल नंबर में हम 0 को जोड़ देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जनरली नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या आपके माइंड में कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर एज अ प्राकृतिक संख्या, वो प्राकृतिक में है। आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछ दो कि भाई 5 में से 5 गया कितना बचा, तो वो जनरली जवाब नहीं दे पाएंगे। उसका कहना होगा नथिंग, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा। तो इस टाइप का आपको आना चाहिए, क्योंकि उसको प्रकृति वाला नंबर याद है, पूर्ण संख्या थोड़े पता है ना पता है। तो होल नंबर पूर्णांक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, नॉट अ पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या जिसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर हो। अब आता है डेसिमल पार्ट बेसिकली ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जो है इस पार्ट का नहीं है, इसका अलग चैप्टर। लेकिन मैं अपने माइंड में इस टोटली नंबर को एक बार में एडजस्ट करवाऊंगा, देखते रहिए आप। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या है, जब दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक आता है टर्मिनेटिंग शांत आवृत्ति, एक आता है अशांत आवृत्ति। फिर अशांत आवृत्ति को दो पार्ट में, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। अब भाई शांत आवृत्ति क्या है, डेसिमल क्या है? एक्चुअली फ्रैक्शन को हम डेसिमल कहते हैं, फ्रैक्शन ही डेसिमल का निर्माण कर देता है। तो शांत आवृत्ति क्या है? वैसी जो जिसका लिमिटेशन हो, एक लिमिट के बाद वो एग्जिस्ट न करता हो, मतलब खत्म हो जाता है। जैसे कि 1/2, 2/4,
3/5। जनरली यहाँ सम संख्या आता है, इस पे भी एक मैं क्लास लूंगा, क्योंकि ये तीनों पार्ट से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को विदिन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। एक आता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति में दो पार्ट, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग पार्ट वैसा आता है जैसे 1/3, 1/7, ये सब रिपीटिंग पार्ट है, ये सब रिपीटिंग पार्ट है। नॉन रिपीटिंग ये आ जाता है आपको जैसे कि पाई 22/7, ये एक नॉन रिपीटिंग है। यही पार्ट एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं? यही पार्ट अपरिमेय संख्या है, जैसे कि 22/7। 22/7 को आप कैसे लिखोगे? 22/7 को 7 3 3 1/7 14.28 होता है, 14%, 14.28% होता है, तो 0.1428 डॉट 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 इंफिनिट तक, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ट है ग्राफ का, इसको इस तरह से आपको माइंड में रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये सब आता होगा, तो इसलिए मैंने एक बार इसको बेसिक से आपको बता दिया। क्योंकि मेरा मानना है किसी चीज़ को समझने के लिए, एज अ गुड फील करने के लिए, एज अ कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ का उत्तर देने के लिए आपको उसका बेसिक आना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप गुड फील कर ही नहीं सकते हैं, तब तक आपका वो चैप्टर बेटर हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ की मुझे पता है, इस बात की मेरा गणित यही कहता है। ठीक, तो अब आ गया ये पार्ट, मैंने आपको डील कर दिया। तो अब ये पार्ट का बेसिकली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ये देखिए, ये चार्ट को इस तरह से आपको भी रखना है आपके माइंड में, क्योंकि रियल नंबर, वास्तविक संख्या से रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर से पूर्णांक संख्या आता है, पूर्णांक संख्या से प्राकृतिक संख्या आता है, प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या आता है। तो आपको क्या सभी रियल नंबर परिमेय संख्या है? तो आपको ये चीज मैं अभी बता देता हूं कि ये पार्ट का फ्लो ऐसे है। टोटल ये नहीं है, टोटल वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, टोटल परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, टोटल परिमेय संख्या डेसिमल संख्या दशमलव संख्या है नहीं है। फ्लो ऑफ ग्राफ ऊपर जाता है। जब भी सभी वाला पार्ट आएगा तो आप ये नंबर लाइन से देख लो ना, आप ये नंबर लाइन से देख लो, टोटल इंटीजर परिमेय संख्या है, टोटल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के, जब मैं सेट मार रहा, तो अभी हाल ही फिलहाल में बिहार बोर्ड के एग्जाम हुए हैं 10th के, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन इस पार्ट से आ गया है। तो जनरली इसको पुष्पा फ्लावर समझ लेते हैं। तो आप लोग ये गलती मत करना भाई, क्योंकि आपको बेसिक फाउंडेशन आना चाहिए। नाउ ए डे इसकी नीड है। जब तक आपको ये सब बेसिक नहीं आएगा तब तक आप अच्छे फील नहीं कर पाओगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आओ, क्या सभी शांत आवृत्ति टर्मिनेटिंग नंबर परिमेय संख्या है? यस, ऑब्वियसली है। क्या सभी डेसिमल नंबर परिमेय संख्या है? क्या सभी डेसिमल नंबर परिमेय संख्या है? पोज करके मुझे आप एक बार रिप्लाई कर देना, है सभी डेसिमल परिमेय संख्या? क्योंकि मैंने तो आपको बोल चुका हूं कि ग्राफ उल्टा चल रहा है, सभी ये है। तो नहीं भाई, सभी डेसिमल संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि एक पार्ट आ जाता है नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट, जो ये अपरिमेय पार्ट है। इसलिए जनरली इस पार्ट को अलग पढ़ते हैं हम, डेसिमल पार्ट को इससे अलग पढ़ते हैं। टोटल नंबर सिस्टम यदि पढ़ रहे हैं आप, तो मैथ का टोटल आपको एक बार में आना चाहिए, एक बार में आपके माइंड को, मतलब माइंड में एडजस्ट होना चाहिए, अडेप्ट कर लेना चाहिए किसी भी चीज को। तो ये सब बेसिकली पार्ट हुआ। ठीक, अब इस पे आता है क्वेश्चन का पार्ट आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी चीज को यदि आप मैथ के कॉन्सेप्ट जानते हो, तो मैथ का कॉन्सेप्ट आप 50% जानते हो मैथ को, इस पे क्वेश्चन लगाना भी आपको नीड है आज के डेट में। क्योंकि क्वेश्चन यदि आप नहीं लगाओगे तो आप वो फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज का पता करूँ, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज का मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, व्हाट इज जीरो क्या है? निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज जीरो क्या है? निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर,
क्या है जीरो, व्हाट इज जीरो, जीरो क्या है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ माइनस इंडेफिनिट से प्लस इंडेफिनिट तक आता है। और इसी पार्ट को एक बार, और इस पार्ट को आपको नंबर लाइन को आपको एज अ फ्लो के साइड में आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ नंबर लाइन चलता है, यहाँ से प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक चलता है, यहाँ जीरो पार्ट आ गया, जीरो से लेके यहाँ ये नेचुरल नंबर का पार्ट, नहीं सॉरी, 1 से लेके इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर का पार्ट आ गया। जब इसी पार्ट में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर आ जाता है, इधर निगेटिव इंटीजर आ जाता है। टोटल इंटीजर को हम एज अ रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं, और एक पार्ट इधर चल जाता है जिसको हम डेसिमल कहते हैं। डेसिमल में 3 लेयर निकलता है, डेसिमल में 2 लेयर निकलता है। पहला लेयर आ जाता है टर्मिनेटिंग शांत आवृत्ति, जो आपको 1/2 1/5 अच्छा क्लास आता है। इस पे भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है। किसी भी संख्या को रैंडम फ्रैक्शन संख्या को आप बता सकते हो कि कितने नंबर के बाद उसमें डेसिमल आएगा। इस चीज को आप गौर करना, कितने भी नंबर, मतलब किसी भी फ्रैक्शन में कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा वो आप बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो। तो डेसिमल का एक अलग क्लास है। बेसिकली मैं इसमें इसलिए लाया हूँ इस वीडियो को क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर अब क्वेश्चन आएगा तो क्या ये टर्मिनेटिंग, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत आवृत्ति को फिर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आता है रिपीटिंग, दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग। पूरी मैथ में जनरली हम लोग को थोप दिया जाता है कि दुनिया में 2 प्रकार के नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। नहीं भाई, एज अ होल आप देखोगे तो एक नंबर और आता है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप काल्पनिक संख्या कहते हो, अवास्तविक संख्या कहते हो। ये टर्म धीरे धीरे आपको आना चाहिए। ये टर्म यदि नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे। तो इस टाइप से आता है, ठीक ना। ये फ्लो ऑफ ग्राफ आपको इस तरह से आना चाहिए। तो ठीक है, ये बेसिकली आज का ये बेसिक है। इस पे एक वीडियो और, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है और नेट की कुछ इशू होने के कारण वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वीडियो जब लेंदी या लंबा हो जाता है तो इसलिए मेरा मोटो रहता है कि वीडियो को थोड़ा स्मूथ रखा जाए और थोड़ा इजी रखा जाए। तो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा भाई, और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और नहीं कुछ हो तो प्लीज आप कमेंट में कुछ, क्योंकि मुझे पता है बहुत मेहनत लगता है इस पे, यदि आपको नहीं पता तो कमेंट में कुछ नहीं आता है तो आई लव यू, प्लीज मेरे लिए आई लव यू लिख देना। गुड बाय।